हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग हमारे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो अब दिन के 10 बज रहे हैं, नहा धोवा के तैयार हो गए हैं और क्या ना कि अभी बैठे। तो गाइस प्रिंस बिल्कुल ठीक है। प्रिंस से बात हुआ है, कल देख के तो एकदम अजीब सा हमको हो रहा था, अंदर से रुलाई आ रहा था, लेकिन हम नहीं रो रहे थे कि वो कमज़ोर पड़ जाएगा, इसीलिए हम नहीं रोए। लेकिन जब जैसे फ़ोन काटे ना वैसे बहुत रुलाई आ रहा था, हमको रो रहे थे। फिर रंजना को भी समझा रहे थे कि तुम हिम्मत मत हारो, ठीक है, उसको कोई बात नहीं है। चूँकि इसके पहले ऑपरेशन हुआ था तो हम उसके साथ हैं, हमको पता है। और वो बहुत छोटा जैसा है ही, और छोटा जैसा बिहेव भी करता है, सबसे छोटा है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है हम लोग को। लेकिन चलिए, भगवान है और आप लोग का आशीर्वाद था कि वो सब सही हो गया, उसका कान सही हो गया। मेरा भगवान अगर भोलेनाथ माता जी सब लोग का कृपा आशीर्वाद बना रहेगा तो कहीं कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। तो एक कहते हैं ना कि सबसे बड़ी ताकत होती है हिम्मत। हिम्मत से अगर काम लीजिएगा तो सब कुछ आसान हो जाता है। हिम्मत नहीं रखने पर सब कुछ मुश्किल होता है, आसान काम भी मुश्किल हो जाएगा। तो हिम्मत रखिए। और हम आज 2 दिन से हम लोग अपना कंटेंट ही ला रहे हैं, हम किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और ना हम किसी के बारे में वीडियो बना रहे हैं। बस हम अपना ही बात बोल रहे हैं, जो मुझे लग रहा है वही हम बोल रहे हैं। तो चलिए, कहा जाता है ना कि हर जगह गेहूं के संगे घून ही पीसता है। तो आज हमारा फैमिली बिना गुनाहगार का भी गुनाहगार बन गया। इसी बात को सबसे ज़्यादा दुख है मुझे कि ना उसमें मनीषा, ना सचिन, ना हम, ना हमारा परिवार, कोई दूर दूर तक उसमें दोषी नहीं था। लेकिन फिर भी हम ही लोग को गाली पड़ा, हम ही लोग को सब कुछ बद्दुआ मिला भर के। हम ही लोग को जितना था उतना मिला, लेकिन हम बस दुर्गा जी पर छोड़े हैं, माता जी पर छोड़े हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, वही करेंगी। और यही हम बोल देते हैं तो लोग हमको बोलते हैं कि बद्दुआ देती हैं। बद्दुआ हम नहीं देते हैं, हम अपना बात रखना चाहते हैं आप लोग को बीच में। लेकिन हम लोग का अगर मुंह खुलेगा ना, जब मुंह मेरा खुलने लगेगा तो समझिए कि यूट्यूब पर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी छिड़ जाएगा। लेकिन हम मुंह नहीं खोलना चाह रहे हैं और ना हम खोलेंगे, इसलिए कि अब हम लोग जो पहले हम लोग के साथ हुआ है ना कंट्रोवर्सी, उससे हम अपने बच्चों को भी समझा लिए हैं। और सचिन, मनीषा, प्रिंस, पूजा, हम, रंजना, कहीं हम लोग कोई कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे। अब हम पहले भी आप लोग से बोल चुके हैं, अब भी बोल रहे हैं कि हम लोग को कोई ऐसा कुछ करना ही नहीं है। हम लोग का अपना फैमिली है, हमारे घर में 5-6 चैनल है, 7 चैनल है, हम खुद हम लोग यूट्यूबर हैं 5-6 आदमी। अगर हम लोग आपस में ही करेंगे ना तो हम लोग का काम चल जाएगा। ज़्यादा हम लोग को ये करने की ज़रूरत नहीं है ना। दूसरी बात है कि देखिए, एक वो सच छुपाने के लिए 75 को झूठ बोलना पड़ता है इंसान को। मेरा बात आप लोग पता ना किस वे में ले जाइएगा, लेकिन हम एक हकीकत बात बोल रहे हैं। अगर आप एक को सच छुपाइएगा ना तो 75 को आपको झूठ बोलना पड़ेगा। 75 तरह के बात उठेंगी। जब उस समय कंट्रोवर्सी छिड़ा था ना तो सचिन आकर गलती था तो माफ़ी मांग लिया था। और मुझे इसी बात से थोड़ा सा हमको ठीक है कि चलो गलती किया था, उसको समझ में आया कि हम गलत हैं तो माफ़ी मांगा। चाहे 50 बार मांगा हो, चाहे 100 बार मांगा। अभी बीच में एक रिएक्शन वाली से थोड़ा सा लगा था, सब दोनों, सचिन और प्रिंस, तो हमने अपील ही किए थे उनसे। यही बोले थे कि आप बड़ी बहन हैं, छोड़िए, कोई बात नहीं है, आप ये हो जाइए। उधर भी हम फ़ोन करके उन लोगों को बहुत डांटे थे। तो मेरा बात मान के मेरे बच्चे भी पीछे हट गया और वो नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हम ये गारंटी देते हैं आप लोग को कि अब मेरे बच्चे इस सब में नहीं फंसेंगे। फंस चुके जो फंस चुके, बहुत समय उनको सबक सिखा दिया है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ना हमको करना है। तो
वो रिएक्शन चैनल वाली जो भी हैं, जिनसे सचिन और प्रिंस थोड़ा सा मजाक उलझा हुआ था सब, तो हमने बोला कि छोड़ो कोई बात नहीं है, इतना दुनिया जब पीछे है, चाहे तुम लोग को बोल रहा है कुछ गलत होगा तभी कोई बोल रहा है, तो छोड़ो कोई बात नहीं है। तो वो लोग चुप हो गया। उसके बाद कोई तरह का वीडियो नहीं आया ना इधर से ही भी। इनका भी हम शुक्रगुजार मानेंगे जो रिएक्शन चैनल वाली हैं, इनका भी हम शुक्रगुजार मानेंगे कि मेरा बात रखी और एक माँ समझी या आंटी समझी या जो भी समझी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दिया। तो ये चीज़ मैं कभी नहीं भूलूँगी अपने लाइफ में कि चलो जहाँ इतना सब बात हो रही थी, बवाल हो रही थी, वहाँ आकर मेरी बेटी के जैसे मेरा बात मानी। तो आपको दिल से धन्यवाद है और भगवान आपको सारा खुशियाँ दे आपके जीवन में, आपके बच्चे से आपका सारा खुशियाँ मिले। तो ये हुआ। दूसरी बात है कि अलका जी का नाम लिया जा रहा था, एक रिएक्शन चैनल वाली आज नाम ले रही थी, तो हम अलका जी का भी नाम ले लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अलका जी पिछले कंट्रोवर्सी में जो भी हुआ, वो जब नहीं समझ रही थी, चाहे उनको जैसा लग रहा था, सचिन सबका छोटा भाई की तरह है, उनके इतना एज सचिन का नहीं है, हम यही बात बोले थे। अगर मान लीजिए कि उनको लगा था तो वो बोल रही थी उससे, चाहे डांट रही थी, चाहे जो मन कर रहा था, लड़ रहा था, हम नहीं बोल रहे थे किसी को। तो वो भी बात धीरे धीरे सलट गया और समझ गई। जब उनका तबीयत ख़राब हुआ, हॉस्पिटल में थी, तो हम उनको कॉल किए थे और उनसे बात किए थे और हम यही बोले थे कि आप अच्छे हो जाएंगी, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। टेंशन एक ऐसा बीमारी है ना कि कुछ भी मत कीजिए, अगर खाली टेंशन ले लीजिए तो 75 तरह का बीमारी शरीर के अंदर आ जाता है। तो उनको हम यही समझाए थे। दूसरी बात था कि जब वो उनके हस्बैंड के साथ झंझट हुआ था, तो हम उस समय बेंगलोर में थे और उन खिचड़ी का टाइम था, तो हम वीडियो देखे थे तो मुझसे रहा नहीं गया। देखिए हम लोग औरत हैं और हर औरत का दर्द औरत समझती है। वो कौन औरत ऐसी होगी जो कोई औरत का दिल की बात नहीं समझेंगी। हम सब बात समझ जाते हैं। तो उनको हम देखे जब वीडियो, तो मेरा एकदम अजीब सा लगा और ना बिंदी ना सिंदूर ना कुछ, कोई श्रृंगार उनके चेहरे पे नहीं था। तो अगर आप वीडियो मेरा देखिएगा अलका जी, तो आप बताइएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि क्या। तो उस समय अलका जी को हमने बहुत समझाया, एक माँ के समान समझाया उनको, एक बेटी को जैसे समझाया जाता है वैसे हम बोले कि अलका जी आप ऐसे मत रहा कीजिए, आपका छोटा छोटा बच्चा है और उस पर गलत असर पड़ेगा। तो हमने उनको बोला। और जिस दिन अभी आईसीयू में थी, बीमार थी, उस दिन भी हमने कॉल करके उनसे बात किया। आप लोग मेरे जाति दुश्मन तो है नहीं ना, आप लोग भी बोलते हो कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है। तो ये देखिए सोशल मीडिया है, थोड़ा थोड़ा बात के लेके हम लोग पकड़ लेते हैं कंटेंट के लिए, कोई पकड़ के इसको बातंगड़ बन जाता है। तो ऐसा भी नहीं करना है, आना किसी को ठेस पहुंचाना है दिल पे। अगर मेरे बात से किसी को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए अपने माँ समझ के या चाची समझ के या बड़ी बहन समझ के उसको आप लोग इग्नोर कीजिए और आगे अपना लाइफ में। प्रिंस का थोड़ा ऑपरेशन चल रहा था, उसमें हमारा काफ़ी टेंशन हो रहा था, आप लोग समझ सकती हैं इस बात को। तो हम इसको जो है कल 1-2 वीडियो देखे थे, हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था तो हम उस पर रिएक्ट कर दिए थे। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब जो जैसा करेगा वैसा उसके सामने आएगा, हम हो या कोई हो। तो उस दिन अलका, हाथ भी मेरा दुख चला, तो उस दिन अलका जी से हमारी बात हुई और हमने उनको समझाया कि आपका छोटा छोटा बच्चा है, होली में आप जल्दी से घर चले जाएंगी, कुछ नहीं होगा आपको। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल प्रिंस का ऑपरेशन हुआ था, हम तो सो गए थे, हमसे बात नहीं हुई, लेकिन सचिन के पापा से उन्होंने बात किया और हाल चाल ली। तो दिल से धन्यवाद है अलका जी को। और आपका बच्चे, आप एकदम अच्छे से अपना काम कीजिए और करते रहिए। आप लोग खुद देख रही हैं कि हम लोग किस परिस्थिति से निकले हैं, किस समस्या से निकले हैं और कैसे कैसे जा रहे हैं। तो ये रिएक्शन वाली एक हैं जो कि बैठ के बोल रही थी, आज की ही वीडियो है उनका,
आप लोग से रिएक्शन वाली लोग से अलग वो रिएक्शन है जो हम लोग का शुरू से ही उनके चलता है 36 का आंकड़ा। पता ना हम लोग क्या लिए हैं उनका कि बैठ के केवल मेरे ही फैमिली के बारे में उनको कंटेंट मिलता है। तो खैर कोई बात नहीं है। अभी प्रिंस का फ़ोन आ रहा है, बात करते हैं। तो क्या है ना कि ना मेरे अलका जी से कोई दुश्मनी है, ना मेरे आपसे कोई दुश्मनी है, ना मेरे और कोई रिएक्शन चैनल वाली से दुश्मनी है। जो हकीकत है, जो सही है, वो आप लोग को पता नहीं है। बस हम अपना मुंह नहीं खोलना चाह रहे हैं। इसी से आप लोग समझ जाइए कि जो भी बात है बस अब इसको रफा दफा कीजिए, काम ख़त्म कीजिए लो। और हम लोग भी अपना ब्लॉगिंग रोज़ के जो जैसे करते हैं वैसे कर रहे हैं। आप लोग जैसे अपना कर रही हैं करिए, लेकिन ज़्यादा किसी को हर्ट मत कीजिए। और जो काम हम लोग नहीं किए हैं, जो गलती नहीं किए हैं, उसके लिए बार बार हम लोग को बोला जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। देखिए हम थोड़ा सा कुछ बोलते हैं तो आप लोग को कितना बुरा लगता है। उसी तरह आप लोग को सोचना चाहिए कि आप लोग बोलती हैं जैसे, हमको कितना ख़राब लगता है। हम भी तो एक माँ हैं, मेरा क्या दोष है इसमें? बच्चा क्या किया, क्या नहीं किया, कौन कहाँ गया, कौन नहीं गया, हम तो कुछ नहीं किए हैं ना। तो यही आप लोग से रिक्वेस्ट मानिए या चाहे हाँ जो भी हो, लेकिन हम अपना चीज़ जो हम करते हैं वही हम आप लोगों को दिखाएंगे और सही ही दिखाएंगे, गलत नहीं दिखाएंगे। हम जानते हैं कि हमारे से ऑडियंस जुड़ा हुआ है और इतना सारा प्यार दे रहा है, हमको भर भर के दे रहा है। अभी एक रिएक्शन चैनल हैं जो कि हमारे बारे में भी वो हमेशा बोलती भी हैं कि आंटी एक नंबर की ब्लॉगर होंगी। तो जी नहीं, आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और खूब प्यार बनाए रखिए कि आप लोग भी एक नंबर में हो। मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। और खूब मेहनत कीजिए। आप भी बेंगलोर में रहती हैं, बहुत सारा मेहनत करती हैं, हमको भी देखते हैं। तो कोई भी इंसान बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़ता है। तो आपका तबीयत भी ख़राब था उस दिन, तो हम आपको लाइव में भी पूछे थे, या आपके लाइव में या सुमन जी के लाइव में हम जाते हैं। जो उमा जी करके दीदी हैं, उनके हम लाइव में जाते हैं। कभी कभी देखते हैं, रात में सोते हैं तो देख लेते हैं। तो हमसे नहीं रहा जाता है, आप लोगों के साथ हम भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं उसमें। तो चलिए, ये एक फैमिली है, आप लोग भी कोई बात नहीं है, ऐसा ऐसा कमेंट ना कीजिए। हाँ, रहा रंजना की बात, तो अभी एक हैं अन्नू और गुड़िया, दोनों जन बोल रही थी, अभी देखे हैं उन लोग को रिएक्शन हम, तो बोल रही थी कि कहीं रंजना भी ऐसे ना करता। ऐसा अपने मुंह से नहीं बोलिए, भगवान से बोलिए कि जो कलंक मेरे सर पे लगा है, मेरे बहू लोग पे लगा है, उन लोग को जल्दी से गोद भर जाए। तो आप लोग भी मेरे कोई दुश्मन नहीं है आना कुछ है, लेकिन किसी दूसरे का उदाहरण मेरे बच्चों पर मत दीजिए आप लोग। और मेरी बहू कोई बांझ नहीं है और कोई निसंतान नहीं है। और मेरे बांझ परिवार को कहा बांझ फैमिली बोला जा रहा है, चाहे कुछ भी हो सकता है, हम मिस्टेक है चाहे जो भी, लेकिन इस दौर पे वही चल रहा है जो सारे लोग बोल रहे हैं कि बांझ है, ये है, वो है। तो दिमाग में तो वही मेरा चल रहा है, इसीलिए हम उस पर रिएक्ट किए। दूसरी बात है कि किस एंगल से हम बांझ दिखते हैं, हमारा फैमिली किस एंगल से बांझ है। भाई, मेरी बेटी का 2 बच्चा है, मेरे पूरे फैमिली में 5 भाई हम लोग हैं, सबके बाल बच्चा है, कोई नहीं ऐसा है कि नहीं है। मनीषा का नहीं है, मनीषा नहीं चाहती थी, उन लोग को विदेश घूमना था, चाहे इधर उधर जाना था। बहुत लोग को लेट से होता है। फिर आज बोल रहे हैं आप लोग से कि उसकी बुआ का 12 साल पर बच्चा हुआ है। मेरी भाभी हैं, उनका 8 साल पे बच्चा हुआ है, 7 साल पे। तो क्या हो गया, बांझ हो गई। ये सब हम नहीं मानते हैं और अपने मुंह से हम नहीं बोलेंगे किसी को। लेकिन फिर जाते जाते हम यही एक बात बोलेंगे आप लोग से कि सच्चाई आप लोग को पता नहीं है। बस ऐसे आप लोग हम लोग को टारगेट करते रहे और कमेंट, जो मेरे हेटर हैं वो हम लोग से आके लड़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो एक दिन आप लोग भी पछताएंगे कि सही बात क्या था
और आप लोग क्या बोल रहे थे। जब आप लिंक जोड़िएगा ना, शुरू से लेकर लास्ट ले देखिएगा, तो आपको सच्चाई सब सामने आ जाएगा। बस एक बात यही हम बोलेंगे कि चलते चलते आप लोग मेरे बहू लोग को आशीर्वाद दीजिए। और आप लोग के भी मुंह में सरस्वती जी वास करती हैं, मेरे मुंह में तो नहीं करती हैं सरस्वती जी वास, आप लोग को मुंह में करती हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरा परिवार सब ठीक हो जाए, सब सही रहे। और प्रिंस ठीक हो गया है, ऑपरेशन हो गया है, अब वो आज हो सकता है कि पूजा के पास चला जाएगा और बहुत जल्द आएगा यहाँ। मेरा भी कुछ मजबूरी था कि हम प्रिंस के पास नहीं गए और उसके साथ नहीं रहे, तो हम भी जानते हैं कि मेरा दायित्व तो क्या है। सबसे पहले कहाँ मुझे खड़ा होना है ये भी हमको पता है। जब बुढ़ापा आता है ना, तो बेटा लोग तो नहीं करेंगे, हम जानते हैं। बहू ही 2 रोटी बना के खिलाएगी, बेटा लोग ज़्यादा होगा तो दावा बीरो करा देगा, लेकिन सेवा तो बहू को ही करना है। तो मुझे भी फ़र्ज़ है कि अपने बहुएं का हमेशा ढाल बन के खड़ा रहें और उनको रक्षा करें, और जितना लगेगा मुझसे उनके बारे में हम सोचें। तो यही सब बात है, और आज मेरे दिल में थी जो बात आप लोगों को बता दिए। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे। तो वीडियो को रहने देते हैं तक। वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा। और ईद है तो ईद के लिए यहाँ पे निकाले थे कपड़ा कुछ, तो आप लोग को दूसरा ब्लॉग में दिखाएंगे। मेरी बहन के यहाँ से भी मिला है साड़ी वगैरह, तो ये भी है यहाँ। तो सब रात का ब्लॉग में आप लोग को दिखाएंगे, और कुछ काम चल रहा है घर में, वो भी सब रात के ब्लॉग में आएगा, आप लोग देखिएगा। और हमको आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरे घर में मेरे पोता आए, पोती आए, जो भी आए, और मेरा घर भर जाए। और आप लोग कितना खुश होंगे, हमसे बेसी तो आप लोगों को खुशी मिलेगी। तो चलिए गिलवे शिकवे में भूल जाइए। तो अब छोड़ते हैं इस बात को और हम आगे बढ़ते हैं।